Hello, students. Now, today we will discuss the very first chapter of your English literature book, which as half part we have discussed in the earlier video. Now we will move to the further part of the story. Now, I would like to summarize the whole half part in few lines. In this story, whose title is A Real Actor, an Unsung Hero. The real actor, an unsung hero. There is a man whose name is Patul Babu, uh, who wanted to be an actor in his young life, but due to some of reasons, he could not. There is a neighbor of Patul Babu, whose name is Nisikanto Ghosh. He came up to him and asked him to play a role in his brother-in-law's upcoming movie, in which he wants an actor who is 15 years old, a bald-headed, short-sized person, and Patul Babu suited to that character. He gave means Nisikanto Ghosh gave the number of Patul Babu to his brother-in-law, whose name is Naresh Dutt, and said Patul Babu to that he would come to meet him the next day at 11:30 a.m. I think. Next day, Patul Babu meet Naresh Dutt. Naresh Dutt said to him to come to the place where the shooting has to be held. Next day, after that, Patul Babu reached the place and started thinking about his line, means which line he has to say in his movie, in his part. So now I think up to this line we have discussed, and now we will move to further. That is from this line. Naresh Dutt came up to Patul Babu with a small cup of tea. नरेश दत्त पटोल बाबू के पास एक कप चाय के साथ आते हैं. इफ़ यू लेट मी हैव माई लाइन्स नाउ, से पटोल बाबू. पटेल बाबू ने कहा, क्या मुझे मेरी लाइन मिल सकती है? आई से शशांको, दिस जेंटलमैन वांट्स हिज लाइन्स, राइट देम डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड गिव इट टू हिम. शशांको, ये सज्जन पुरुष अपना लाइन चाहते हैं, इन्हें एक पेपर के टुकड़े पे लिख कर दे दो. शशांको टोर अ पेज फ्रॉम द नोटबुक ही वॉज कैरिंग. शशांको ने नोटबुक जो अपने हाथ में ले रखी थी उससे एक पेज फाड़ा. स्क्रिबल्ड समथिंग ऑन इट, उस पर कुछ लिखा. स्क्रिबल्ड मीन्स जो मूवमेंट होती है ना पेन की, चलने की, उसी को बोलते हैं. तो उसने उस पेपर पे कुछ लिखा एंड हैंडेड टू पटोल बाबू, और उसे पटोल बाबू को दे दिया. पटोल बाबू ग्लांस्ड एट द पेपर एंड सॉ अ सिंगल वर्ड. पटोल बाबू ने, ग्लांस में होता है टू लुक अपॉन, किसी चीज़ पर ध्यान देना, किसी चीज़ को देखना. पटोल बाबू ने ध्यान दिया, देखा उस पेपर के टुकड़े पे एंड सॉ सिंगल वर्ड, और एक देखा कि उस पर एक सिंगल वर्ड लिखा था, ओ. ओ एक सिंगल वर्ड लिखा था उस पर. ही फेल्ट सडन थ्रॉबिंग इन हिज हेड. थ्रॉबिंग मीन्स एक धक्का सा लगना दिमाग में. अचानक से कुछ चीज़ पढ़ते हैं ना, तो ऐसे जो अनप्लीजेंट थिंग होती है, जिससे हमारे सर पे अचानक से झटका से लगता है, तो वो एकदम अनप्लीजेंट सा ही दिखा उनको, और जिससे वो थोड़ा सॉक्ड हो जाना. ठीक है, थ्रॉबिंग मीन्स सॉक्ड हो जाना. वो सॉक्ड हो गए. ही विज ही कुड टेक ऑफ हिज जैकेट. वो उनकी इच्छा हुई कि क्या वो अपनी जैकेट उतार दें. द हीट वॉज अनबेरेबल, और गर्मी आसानी हो चुकी थी, अनबेरेबल हो चुकी थी, बर्दाश्त नहीं हो रही थी. जैसे कि उनको वो पढ़ते ही गुस्सा आ गया. गुस्सा क्यों आया? और दिस पीपल पुलिंग हिज लेग्स. क्या वो ये लोग उनकी टांग खींच रहे थे? टांग खींचने का मतलब मजाक उड़ा रहे थे. ये छोटा सा वर्ड दे करके पूरी एक्टिंग में, इस बड़ी सी फिल्म में एक छोटा सा एक पार्ट प्ले करना, उसके लिए एक छोटा सा ही लाइन है बस, ओ बोलना बस उसको.
उनको मजाक सा लगा। जस्ट ओ, केवल ओ, इज़ दैट ऑल आई हैव टू से, क्या यही बस इतना ही कहना है मुझे? पटोल बाबू मरमर, पटोल बाबू ने बुदबुदाया, मरमर में धीरे धीरे फुसफुसा के कहना। शशांकोज आईब्रोज शॉट अप, शशांको की भवें तन गई। वाई ग्रैंडपा, दिस इज अ रेगुलर स्पीकिंग पार्ट। क्यों दादाजी, ये तो रेगुलर लाइफ में बोली जाने वाली बात है। यू आर द लकीस्ट ऑफ एक्टर्स, आप सारे एक्टर्स में जो भी यहाँ इस फिल्म में काम कर रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं। इवन आवर हीरो चंचल कुमार हैज़ नो लाइन्स टू स्पीक टुडे। इवन यहाँ तक कि हमारे जो हीरो हैं चंचल कुमार, जो इस मूवी में हीरो हैं, उनके पास तो आज कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, कोई लाइन ही नहीं है। यू आर द ओनली वन हु हैज़, आप केवल आप ही एक ऐसे इंसान हैं जिसके पास कुछ बोलने के लिए है। नाउ इफ़ यू वुड जस्ट मूव ओवर टू वेयर यू आर स्टैंडिंग, अब क्या आप अपनी जगह पे जाएंगे जहाँ पर आप पहले खड़े थे? पटोल बाबू स्लोली वेन बैक टू द पान शॉप, पटोल बाबू धीरे धीरे पान शॉप के पास चले गए। ही कास्ट अ क्विक लुक टू सी इफ एनीवन वाज लुकिंग, crumpled the paper into a ball and threw it into the roadside drain. He cast a quick look to see. उन्होंने एक कास्ट में से होता है झलक देखना, वही ग्लांस मतलब एक कास्ट लुक मतलब क्विक लुक मतलब एक झटके से देखना। तो उन्हें एक झटके से देखा कि कोई उन्हें, इफ़ एनी वन वॉज लुकिंग, कोई देख तो नहीं रहा। क्रम्पल द पेपर, उन्होंने पेपर को क्रम्पल किया, स्क्वीज़ किया, ठीक है, स्क्वीज़ किया, सिकोड़ा, मोड़ा, एंड इनटू अ बॉल, एक बॉल बनाया, एंड थ्रू इट इनटू द रोड साइड ड्रेन, और रोड साइड पे जो एक ड्रेन रखा था, ड्रेन मतलब वो जो कूड़ेदान था, कूड़ेदान में उन्होंने क्या किया, उसको फेंक दिया। ओह, अ साई केम आउट ऑफ द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट, एक आह की आवाज़, साई 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 मीन्स होता है आह, केम आउट ऑफ द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट, उनके दिल से एक आह की आवाज़ निकली जो था ओ। जस्ट वन वर्ड, केवल एक शब्द, नो नॉट इवन अ वर्ड, नहीं एक शब्द भी नहीं, अ साउंड, एक आवाज़ है बस। थिंग्स वर मच बेटर ऑन द स्टेज, स्टेज पे ही सारी चीज़ें बड़ी अच्छी थी। मतलब स्टेज मतलब ये कहने का मतलब यहाँ पर इस लाइन का मतलब कि वो पहले एक प्ले में काम करते थे, नाटक मंच में काम करते थे, जहाँ पर वो एक ड्रामा कंपनी थी उसमें काम किया करते थे, जहाँ पर उनको बहुत सारी लाइनें मिलती थी बोलने के लिए, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील कर रहे थे कि बस मुझे ओ बोलना है, एक सिंगल वर्ड बोलना है जो किसी वर्ड भी नहीं है, एक साउंड है। तो उनको ये चीज़ें, पुरानी चीज़ें याद आ रही थी। द स्टेज अ फेंट मेमोरी स्टेयर्ड विद इन पटोल बाबूस माइंड, एक धुंधला सा याद उनको वापस उनके माइंड में आने लगा स्टेज के बारे में। सम वर्ड्स ऑफ एडवाइस गिवन बाय गोगोन पकराशी, अ वंडरफुल एक्टर एंड पटोल बाबूस मेंटर, कुछ बातें जो गगन पकराशी ने उनसे कही थी, जो कि एक वंडरफुल एक्टर और पटोल बाबू के मेंटर थे। रिमेंबर वन थिंग, एक चीज़ याद रखो पटोल, हाउ एवर स्मॉल ए पार्ट यू आर ऑफर्ड, तुम्हें चाहे जितना भी छोटा पार्ट ऑफर क्यों ना किया जाए, नेवर कंसीडर इट बीनीथ योर डिग्निटी, कभी भी उसे अपने डिग्निटी से, डिग्निटी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट से नीचे जाकर मत लेना। एज एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट की तरह, कलाकार की तरह, योर एम शुड बी टू मेक द मोस्ट ऑफ योर अपॉर्चुनिटी एंड स्क्वीज द लास्ट ड्रॉप ऑफ मीनिंग आउट ऑफ योर लाइन्स, तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए कि हर एक अपॉर्चुनिटी जो तुम्हारी लाइफ में मिल रही है उसे एक्सेप्ट करो, एंड स्क्वीज द लास्ट ड्रॉप और ऑफ मीनिंग आउट ऑफ योर लाइन्स, और जो भी लाइन तुमको बोलने को मिले उसके आखिरी मोमेंट तक, मतलब जितनी गहराई से उसकी मीनिंग समझ करके वो तुम बोल सकते हो, यूज़ कर सकते हो, उसको यूज़ करो। सो ही स्टार्टेड सेइंग समथिंग, ओ ओ ओ ओ, Patulaba began giving the exclamation a different inflection each time he uttered it. ओ करके मतलब जो ये वर्ड यूज है 4 टाइम्स उन्होंने यूज़ किया, वो अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ उन्होंने यूज़ किए, और उन्होंने अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ इस वर्ड्स को बोलने की कोशिश करी कि कैसे इस चीज़ को फील कर सकते हैं, किस फीलिंग के साथ इस चीज़ को बोलना है। आफ्टर डूइंग दिस ए नंबर ऑफ टाइम्स, इसे बहुत बार करने के बाद, ही मेड एन एस्टोनॉशिंग डिस्कवरी, उन्हें एक अचानक से गुस्से सा आ गया, मतलब उन्होंने गुस्से में ओ बोला। द सेम एक्सक्लेमेशन व्हेन स्पोकन इन डिफरेंट वेज, और उन्हें क्या डिस्कवरी मिली उनको, द सेम एक्सक्लेमेशन, अगर हम सेम एक्सप्रेशंस को व्हेन स्पोकन इन डिफरेंट वे, अगर अलग अलग तरीके से बोलें, कैरेट डिफरेंट सेट्स ऑफ मीनिंग, तो क्या करेगा ये अपने साथ अलग अलग टाइप की मीनिंग रखता है। अगर हम सेम वर्ड, आपको एक
मूवी का याद दिलाता हूँ, जिसमें पीके, जिसमें आमिर खान ने बोला था अच्छा वाले वर्ड को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया था, उसी तरह सेम वैसे ही ओ को जो है यहाँ पर वो अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं और पाते हैं कि उसकी मीनिंग भी अलग अलग चेंज हो जाती है, उसका तरीका बोलने का तरीका चेंज करने पे मीनिंग भी बदल जाती है। इनफैक्ट देयर वर सो मैनी काइंड्स ऑफ ओस। इनफैक्ट वास्तव में यहाँ पर बहुत सारे काइंड्स के, बहुत सारे टाइप के ओस हो सकते हैं। द शॉर्ट ओ, द लॉन्ग ड्राउन आउट ओ साउटेड एंड ओ विस्पर्ड, द हाई पिच्ड ओ एंड द ओ स्टार्टिंग हाई एंड एंडिंग लो। तो ये सारे टाइप्स उन्होंने, जो भी टाइप्स से वो बोल सकते थे, इन सारे के टाइप्स पे उन्होंने बोल के प्रैक्टिस किया। द ट्रू एक्टर कुड मेक अ मार्क विद जस्ट वन syllable. Now Patu Babu worked out how he would react physically when the collision with the hero took place. The true actor could make a mark with just one syllable. एक जो अच्छा एक्टर होता है, एक जो सच्चा एक्टर होता है, वो केवल एक मार्क में, एक सेलेबल में ही उस वर्ड को बोले जाएगा। नाउ पटोल बाबू वर्कड आउट। अब पटोल बाबू ने काम करना स्टार्ट कर दिया। हाउ ही वुड रिएक्ट फिजिकली, वो फिजिकली कैसे रिएक्ट करेंगे। व्हेन द कोलिजन, कोलिजन मीन्स होता है टकराव, किसी चीज़ से टकरा जाना। ठीक है, तो कैसे जब वो पटोल बाबू से टकराए, मतलब पटोल बाबू जब उस हीरो से एक्टिंग में, मतलब उनको बोला गया था कि आप मूवी में मूव कर रहे होंगे, एक पेडेस्ट्रियन होंगे जो गुस्से में होगा और बहुत सारे मतलब एक्सप्रेशंस ओ का यूज़ करके जा रहा होगा, अचानक से बीच में टकरा जाएंगे पटोल बाबू उस एक्टर चंचल कुमार से, और चंचल कुमार उन्हें इग्नोर करके चला जाएगा और ये गुस्से में उस वर्ड को बोलेंगे। तो ये जो बीच में कोलिजन होना था उसके बारे में फिजिकली वो कैसे बिहेव करेंगे, इस पे वो सोचने लगे। हाउ इस फीचर्स वुड बी ट्विस्टेड इन एगोनी, कैसे उनके फीचर जो है मतलब घुमाव होगा, उनके घुमाव आएगा उनके फीचर्स में, कैसे परिवर्तन करेंगे। हाउ ही वुड फीलिंग आउट हिज आर्म्स, एगोनी मतलब कहने का मतलब वो जैसे जब टकराएंगे तो उनका जो एक्सप्रेशन चेंज होगा गुस्से में आने का। ठीक है, एग्रेशन में वो कैसे एग्रेसिव होंगे। हाउ यूड फ्लिंग आउट हिज आर्म्स, कैसे वो अपनी बाहों को फ्लिंग करेंगे। फ्लिंग आउट मतलब जब चलते समय हाथ को आगे पीछे करते हैं ना, तो उसको फ्लिंग आउट हिज आर्म करते हैं। हाउ इज बॉडी वुड क्राउच टू एक्सप्रेस पेन एंड सरप्राइज, वो कैसे अपने बॉडी को क्राउच करेंगे। ठीक है, मतलब रिएक्ट करेंगे जब कि ऐसा शो करने के लिए कि उनको दर्द हो रहा है, और उनको सरप्राइज होंगे कि क्या बेवकूफ़ आदमी है आकर के टकरा गया, सॉरी भी नहीं बोला। ठीक है, ही प्रैक्टिस्ड वेरियस पोजेस, उन्होंने बहुत सारे पोजेस में प्रैक्टिस किया। इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज विंडो, एक बड़ी सी खिड़की के सामने। बाई नाउ ही फेल्ट कीन एंटिसिपेशन एंड सप्रेस्ड एक्साइटमेंट, और अब उनके पास वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और उनके अंदर उत्तेजना जो है, एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। द फीलिंग ही यूज टू हैव जस्ट बिफोर स्टेपिंग ऑन स्टेज, और ये फीलिंग वही फीलिंग थी जो अब वो नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेज पे जाने वाले थे उसके पहले की ये फीलिंग थी। आई होप यू नो वॉट यू आर सपोज टू डू, द डायरेक्टर बैरन मलिक आस्क्ड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, और आपको जैसे आपसे जैसी उम्मीद की जा रही है आप वैसा ही काम, मतलब उस पर खरे उतरेंगे। जो डायरेक्टर था बैरन मलिक, उसने कहा यस सर, जी श्रीमान। पटोल बाबू ने आंसर दिया वेरी गुड, बहुत अच्छे। व्हेन आई से एक्शन, जब आपको एक्शन मैं जब एक्शन बोलूँगा, दैट्स योर क्यू टू स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द पिलर, तब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से क्यू मिलेगा, मतलब आपको हिंट रहेगा। क्यू मतलब जो हिंट मिलती है ना, हिंट, तो आपको ये हिंट रहेगा आपके लिए कि आपको क्या करना है, उस पिलर के पास से चलना स्टार्ट कर देना है। एंड फॉर द हीरो टू कम आउट ऑफ द कार, और हीरो के लिए ये क्यू रहेगा कि वो कार से बाहर निकलेगा। एंड मेक अ डैश फॉर द ऑफिस, और वो तेज़ी से, डैश में से होता है तेज़ी से ऑफिस की तरफ अपने चल बढ़ेगा। यू वर्क आउट योर स्टेप्स सो दैट द कोलिजन टेक्स प्लेस हियर, आप तुम अपने कदमों को ऐसे मतलब चलाओगे कि अचानक से हीरो से टकराओगे ज़रूर, मतलब ऐसे चलना है तुमको कि आकर के हीरो से टकरा जाओ। द हीरो इग्नोर्स यू वाइल यू रजिस्टर पेन बाई सेइंग, हीरो आपको इग्नोर कर देगा, और आपको जबकि क्या करना है, एक मतलब एक फीलिंग मतलब एक दर्द वाली फीलिंग लानी है, और बोलना है ओ स्टॉप फॉर ए कपल ऑफ सेकेंड, कुछ सेकंड के लिए रुकना है। द रिज्यूम वॉकिंग, देन रिज्यूम वॉकिंग, और फिर से चल खड़े होकर के और चलना स्टार्ट कर देंगे। इज दैट ओके? अब ओके है ना, मतलब ये पूरा पार्ट आपको प्ले करना है, समझ में आ गया ना। यर मतलब उन्होंने इर का यूज़ किया। इफ़ आई हैड ए न्यूज़पेपर, उन्होंने थोड़ा सा सोचते हुए कहा
क्या मुझे एक न्यूज़पेपर मिल सकता है जिसे मैं ओपन इन माई हैंड, क्या मैं अपने हाथ में एक न्यूज़पेपर खोल के लेके चल सकता हूँ, यूज़ कर सके। एंड इफ़ द कोलिजन टुक प्लेस वाइल आई हैड माई आइज़ ऑन द पेपर, और कि जो कोलिजन होगा मेरे हाथ में पेपर होने की वजह से, अगर मैं पेपर पढ़ते हुए चल रहा हूँ इस वजह से आकर मैं टकरा गया, नहीं तो फालतू में ऐसे चलते चलते अचानक से टकरा जाए तो बेवकूफ़ी जैसी लगेगी। अगर मैं पेपर पढ़ते हुए चलूँगा और वो आकर टकराए तो ज़्यादा सूटेबल लगेगा। उन्होंने एक सजेशन दिया है, बैरन मुलिक कट हिम शॉर्ट, बैरन मुलिक बीच में उन्हें रोक दिया, बाई एड्रेसिंग अ बाई स्टैंडर, अपने पास खड़े एक आदमी किसको एड्रेस करती हुए, हु वाज कैरिंग बंगाली न्यूज़पेपर, जिसने एक बंगाली न्यूज़पेपर अपने हाथ में ले रखा था। डू यू माइंड हैंडिंग योर पेपर टू दिस जेंटलमैन, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या ये पेपर इस जेंटलमैन को दे सकते हो, जस्ट फॉर दिस वन शॉट, एक छोटे से शॉट के लिए। थैंक्स, वो दे देता है उसको, थैंक्स बोलते हैं उसको। नाउ यू टेक योर पोजीशन, अब अपना जगह ले लो, अपना पोजीशन ले लो, स्टार्ट साउंड, ठीक है। अब हम साउंड स्टार्ट करते हैं, तो उन्होंने साउंड, कैमरा, एक्शन, ये सब बोला स्टार्ट किया। पटोल बाबू क्लियर हिज थ्रॉट, पटोल बाबू ने अपने गला साफ किया। 5 steps would take him to spot where the collision was to take place, उन्हें 5 कदम ही चलना था, जहाँ पर उसके बाद वो आकर के उस प्लेस पे पहुँच जाते जहाँ पर उन्हें हीरो से टकराना था। रनिंग, भागते हुए, पटोल बाबू हेल्ड द न्यूज़पेपर ओपन हिज हैंड, ठीक है। पटोल बाबू ने अपना न्यूज़पेपर अपने हाथ में खोलते हुए भागते चलते हुए आगे बढ़े। व्हेन ही हैड टू डू, व्हेन सेइंग ओ, ठीक है। और व्हेन ही हैड व्हाट ही हैड टू डू व्हेन सेइंग ओ, और उन्हें क्या करना है वो ये बताया गया उनको कि जब वो बोलना तो क्या करना है। वॉज ए मिक्स, जो कि क्या था, एक मिक्स था। 60 पार्ट्स ऑफ इरिटेशन, उसमें 60% इरिटेशन भरना था, 40% क्या करना, सरप्राइज भरना था। मतलब 60% चिड़चिड़ाहट वाली बात भरनी थी, साउंड देना था, 40% सरप्राइज के साथ बोलना था उसको। तभी डायरेक्टर ने बोल दिया एक्शन, क्लॉप 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 वाम। तो ये क्लॉप 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 मतलब जूतों की आवाज़ आती है ना, क्लैप 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 क्लैप, तो वही क्लॉप क्लॉप की आवाज़ हो रही। और अचानक से अभी 5 स्टेप हुआ, तुरंत आकर के वाम, धक्के के झटका, जो एक टकराव होती है जब बॉडी हमारी एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो उसकी आवाज़ दिमाग से हुई। पटोल बाबू सॉ स्टार्स बिफोर हिज आइज, अब पटोल बाबू को क्या, पटोल बाबू की आंखों के सामने तारे चा गए। द हीरोज हेड हैड बैंग्ड अगेंस्ट हिज फोरहेड, जो हीरो का सर था वो आकर के टकराया था उनके फोरहेड से। एंड फॉर ए फ्यू सेकेंड एक्सक्रूटिंग पेन रॉब्ड हिम ऑफ हिज सेंसेस, और कुछ सेकंड के जो तेज़ जो दर्द था उसने क्या किया, उनका पूरा माइंड ही जो क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। बट बाय ए सुप्रीम एफर्ट ऑफ विल, लेकिन एक तीव्र इच्छा के साथ पटोल बाबू पुल्ड हिमसेल्फ टुगेदर, पटोल बाबू ने अपने आप को संभाला। एंड मिक्सिंग 50% ऑफ एंग्विश, और 50% गुस्से, विद 25% ऑफ सरप्राइज, 25% ऑफ सरप्राइज के साथ, और 25% ऑफ इरिटेशन, इन मतलब इसका एक मिक्सअप करके क्राइड, चिल्लाएं ओह। एंड आफ्टर ए ब्रीफ पॉज, और एक छोटे से पॉज के बाद, रिज्यूम्ड हिज वॉक, अपना चलना स्टार्ट कर दिए। मतलब जैसे उन्होंने कहा गया था कि आप ओ बोलेंगे, फिर कुछ देर रुकेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर चलना स्टार्ट कर देंगे, तो वही उन्होंने कर दिया। कट कट, मतलब कट की आवाज़ हुई, मतलब एक्शन जैसे हुआ था, एक्शन के बाद कट, वो सीन अच्छा हो गया। वॉज दैट ऑल राइट, क्या सब कुछ ठीक था, आज पटोल बाबू ने एनर्जियसली उत्साहित होकर पूछा, स्टेपिंग टुवर्ड्स बरेन मुलिक की तरफ मुड़ते हुए। जॉली गुड, बहुत अच्छा। वाई यू आर क्वाइट एन एक्टर, तुम कोई मतलब तुम एक्टर क्यों नहीं बन जाते। माई गॉड सेठ चंचल कुमार ने कहा, अरे भाई शाबाश, माई गॉड, मसाजिंग हिज हेड, अपने सर को मसाज करते हुए, मतलब जब टकरा गया था तो उसको भी दर्द हुआ था। यू टाइम्ड इट सो वेल दैट आई नियरली पास्ड आउट, आपने इतना परफेक्ट टाइमिंग के साथ किया कि मैं बस वहाँ से गुजरने वाला था कि आप आकर टकराएं। पटोल बाबू टुक हिज प्लेस वंस अगेन बाय द पान शॉप, पटोल बाबू फिर से अपनी जगह पे वापस चले गए, उसी पान शॉप पे जहाँ पे वो खड़े थे पहले, मतलब शूटिंग स्टार्ट होने से पहले। ही हैड डन हिज जॉब रियली वेल, उन्होंने वाकई में अपना काम बहुत अच्छे से किया था। ही वुड बी पेड, उन्हें अब पेड किया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, यस हाँ। बट हाउ मच, लेकिन कितना, 10, 15, 20 रुपीज़, 10, 15 या 20 रुपये। ट्रू ही नीडेड द मनी बैडली, वास्तव में उनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बट वॉस 20 रुपीज़ वेन मेजर्ड अगेंस्ट द इंटेंस सेटिस्फैक्शन ऑफ स्मॉल जॉब डन विद द परफेक्शन एंड डेडिकेशन, इस छोटे से जॉब जिसमें पूरा परफेक्शन और डेडिकेशन चाहिए था इस पूरे एक्ट के लिए, छोटे से पार्ट के लिए, जिससे वो उनको सेटिस्फाई कर पाए, उसके लिए क्या इसका ये 20 रुपये मेजरमेंट काफ़ी रहेगा, क्या ये उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस नहीं पहुँचाएगा।
देन क्या होता है, 10 मिनट लेटर, 10 मिनट बाद, नरेश दत्त वेंट लुकिंग फॉर पटेल बाबू, नरेश दत्त पटेल बाबू को ढूंढते हुए जाते हैं नियर द पान साहब के पास, बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं होते हैं। दैट वॉज ऑड, मतलब ये मतलब एक अजीब सी बात हो जाती है, ऑड मीन्स अजीब सी बात। द मैन हैड नॉट पेड बीन पेड इट, उस आदमी को अभी तक पे नहीं किया गया था। व्हाट इज स्ट्रेंज फेलो, क्या क्या विचित्र आदमी है ये कि पैसा भी नहीं लिया, एक्टिंग भी किया और चला गया, अभी उसको पैसा भी नहीं दिया गया था। सो इन्होंने लास्ट में प्रूव कर ही दिया कि वो एक रियल हीरो हैं, एक रियल एक्टर हैं, जो कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और एक्टिंग के रिस्पेक्ट के लिए पैसा नहीं लिया उन्होंने, और एक रियल एक्टर की तरह से काम किया, और किसी पेमेंट के। सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इसके राइटर का नेम है सत्यजीत रे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। आप इसके जो ग्लॉसरी में मीनिंग्स दिए हैं उसको याद कर डालिए, बाकी फर्दर जो भी इसमें और भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं जिनकी स्पेलिंग्स आपको नहीं, मतलब जिन वर्ड्स को आप पहले से नहीं जानते थे, उनको उनकी स्पेलिंग्स मीनिंग्स फाइंड आउट करिए, उसे कॉपी में लिखिए, नोट डाउन करिए, याद करिए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।